ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा की 14 अक्टूबर 2020 के महावाक्य हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती। सतयुग अथवा कलयुग में ये मेहनत होती नहीं है। प्रश्न है, श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है। क्यों? बाला माने फेमस है। माता पिता का नाम इतना फेमस नहीं है जितना बच्चे का नाम फेमस है। तो बाबा कह रहे उसका कारण क्या है? उत्तर है, क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वो योग बल से नहीं होता। कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सदगति को पाते हैं। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं तब गुलगुल पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है। उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। तीसरा, संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है, इसलिए उनका नाम बाला है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। 5000 वर्ष के बाद एक ही बार बच्चों को आकर पढ़ाते हैं। पुकारते भी हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो सिद्ध होता है कि यह पतित दुनिया है, नई दुनिया पावन दुनिया थी। नया मकान खूबसूरत होता है, पुराना जैसे टूटा फूटा हो जाता है, बरसात में गिर पड़ता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया है नई दुनिया बनाने। अभी पढ़ा रहे हैं। बाबा क्या कर रहे हैं? अभी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। ऐसे कभी कोई साधु संत आदि अपने फॉलोअर्स को नहीं पढ़ाएंगे। उनको ये पता ही नहीं है, ना खेल का पता है, क्योंकि निवृत्ति मार्ग वाले हैं। बाप बिगर कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा न सके। आत्माभिमानी बनने में ही बच्चों को मेहनत होती है, क्योंकि आधा कल्प में तुम कभी आत्माभिमानी बने नहीं हो। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा। आत्मा समझने के लिए कहा है, परमात्मा थोड़े ना समझना है। बच्चा अलग होता, बाप अलग होता है। नहीं, अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा शिव को याद करना है। याद की यात्रा मुख्य है, जिससे ही तुम पतित से पावन बनते हो। आत्मा क्या बन जाती? पतित से पावन बन जाती है। इसमें कोई स्थूल बात नहीं है, कोई नाक कान आदि नहीं बंद करना है। भक्ति में करते हैं ना, कहीं नाक कान बंद करेंगे, कुछ करेंगे। हाँ, मूल बात है अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना। तुम आधा कल्प से हिरे हुए हो देह अभिमान में रहने के, है ना। आदत हो गई है बॉडी कॉन्शियस में रहने की। तो बाबा कहते पहले अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को याद कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते आते। बच्चे जानते हैं सतयुग में एक ही लौकिक बाप है। वहाँ पारलौकिक बाप को याद नहीं करते हैं, क्योंकि सुख है। भक्ति मार्ग में फिर 2 बाप बन जाते हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहाँ तो है ही ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं कि ज्ञान रहता है, इस समय के ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। बाप तो एक ही बार आते हैं। आधा कल्प बेहद के बाप का सुख का वर्षा रहता है, फिर लौकिक बाप से अल्पकाल का वर्षा मिलता है। ये मनुष्य नहीं समझा सकते। यह है नई बात। 5000 वर्ष में संगम युग पर एक ही बार बाप आते हैं, जबकि कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम होता है, तभी बाप आते हैं नई दुनिया फिर से स्थापन करने। नई दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर त्रेता में राम राज्य था।
बाकी देवताओं आदि के जो इतने चित्र बनाए हैं वो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। तो बाप कहते बच्चे इन सब को भूल जाओ, जो चित्र आदि बनाए इतना सब भक्ति पूजा, हाँ, बुद्धि से भूलना है। अभी अपने घर को और नई दुनिया को याद करो। ज्ञान मार्ग है समझ का मार्ग, जिससे तुम 21 जन्म समझदार बन जाते हो। कोई दुख नहीं रहता। सतयुग में कभी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको शांति चाहिए। कहा जाता है ना, मांगने से मरना भला। बाप तुमको ऐसा साहूकार बना देते हैं जो देवताओं को भगवान से कोई चीज मांगने की दरकार ही नहीं रहती। यहाँ तो दुआ मांगते हैं। पोप आदि आते हैं तो कितने दुआ लेने जाते हैं। पोप कितनों की शादियां कराते हैं। बाबा तो ये काम नहीं करते। बाबा तो कहते और ही पवित्र बनो, योगी बनो। हाँ, बुद्धि का निकाह करना है, शादी करनी तो एक शिव बाबा से करो, जो अमर पति मिल जाए, सदा अमर हो जाए। भक्ति मार्ग में जो पास्ट हो गया है सो अब हो रहा है, सो फिर रिपीट होगा। दिन प्रतिदिन भारत कितना गिरता जाता है। अभी तुम हो संगम पर, बाकी सब है कलयुगी मनुष्य। जब तक यहाँ ना आए तब तक कुछ भी समझ ना सके कि अभी है संगम व कलयुग है। एक ही घर में बच्चे समझते हैं संगम पर है। बाप कहेंगे हम कलयुग में हैं तो कितनी तकलीफ हो पड़ती है। खान पान आदि का भी झंझट हो पड़ता है। नहीं, बच्चा समझेगा हम संगम पर हैं और बाप कहेगा हम तो कलयुग में है, तो दोनों का खान पान अलग अलग हो गया ना। तुम संगम युगी हो, शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले, है ना। देवताएं कभी प्याज आदि थोड़ी खाते हैं। अब बच्चा ज्ञान में चल रहा है वो तो नहीं खाएगा, पिता चल रहा है हाँ संगम युग पर नहीं है, वो कहते हम कलयुगी दुनिया के हैं, तो उसका खान पान अशुद्ध हो गया, तो ये भी बहुत गड़बड़ हो जाती है ना। तो इन देवताओं को कहा ही जाता है निर्विकारी। भक्ति मार्ग में सब तमो प्रधान बन गए। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो। कोई भी ऐसा नहीं है जो समझे कि आत्मा पहले सतो प्रधान थी फिर तमो प्रधान बनी है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप समझते हैं। आत्मा सो परमात्मा है ऐसे कह देते हैं। तो आत्मा तो परमात्मा नहीं है ना, बाप अलग है, बच्चा अलग है। बाबा कहते मैं ज्ञान सागर हूँ। जो इस देवी देवता धर्म के होंगे वो सब आकर फिर से अपना वर्षा लेंगे। अभी सैपलिंग लग रही है, तुम समझ जाएंगे यह इतना ऊंच पद पाने लायक नहीं है। घर में जाकर शादियां आदि करते छी छी होते रहते, तो समझाया जाता है ऊंच पद पा नहीं सकते, यह राजाई स्थापन हो रही है। तो बाबा कहते मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो जरूर प्रजा भी बनानी पड़े, नहीं तो राजा कैसे पाएंगे, राज्य कैसे मिलेगा जब तक ये पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। इसलिए का पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। ये गीता के अक्षर है ना, इनको कहा ही जाता है गीता का युग। तुम राजयोग सीख रहे हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है। चंद्रवंशी सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों राजा ही स्थापन हो रही है। ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है ना। ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। जो अच्छी रीति मेहनत करेंगे वह सूर्यवंशी बनेंगे। और धर्म वाले जो आते हैं वो आते ही हैं अपने धर्म की स्थापना करने, पीछे उस धर्म की आत्माएं आती रहती हैं, धर्म की वृद्धि होती जाती है। समझो कोई क्रिश्चियन है तो उन्हों का बीज रूप कौन, क्राइस्ट ठहरा। अब तुम्हारा बीज रूप कौन, तो शिव बाबा, क्योंकि बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, रचयिता नहीं कहेंगे। इन द्वारा बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं। ब्रह्मा को भी तो क्रिएट करते हैं ना, तो बाबा आकर प्रवेश कर यह रचते हैं। शिव बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो, ब्रह्मा भी कहते तुम मेरे साकारी बच्चे हो।
अभी तुम काले छीछी बन गए हो, अब फिर ब्राह्मण बने हो। इस संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करते हो। देवताओं को और शूद्रों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती। किस लिए? देवता बनने के लिए। बाप आते ही हैं संगम पर। यह है बहुत छोटा सा युग, इसलिए इनको लीप युग कहा जाता है। इनको कोई जानते नहीं है, बाप को भी मेहनत लगती है, ऐसे नहीं कि झट से नई दुनिया बन जाती है। तुमको देवता बनने में टाइम लगता है। जो अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कुल में फिर जन्म लेते हैं। तो बाबा ने कहा अभी तुम नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार गुलगुल बन रहे हो, है ना, पावन बन रहे हो। गुलगुल माने पावन, प्योर, फूल जैसे होता है सॉफ्ट। तो आत्मा ही पावन बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्म सीख रही है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। अभी तुम फूल गुलगुल बन अच्छे घर में जन्म लेते रहेंगे। जैसा नेचर बना देंगे वैसे घर में जन्म लेंगे। यहाँ जो अच्छा कर्म करते हैं तो जरूर अच्छे कुल में जन्म लेते होंगे। नंबरवार तो है ना, जैसे जैसे कर्म करते ऐसा जन्म मिलता है। जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते हैं फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता है, छाट छूट होकर सबको बाबा निकाल देता है ना। सेलेक्टेड लोग ही रह जाते फिर वहाँ। तमो प्रधान जो भी हैं वो खत्म हो जाते, फिर नए देवताओं का आना शुरू होता है। जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते तब कृष्ण का जन्म होता है। तब तक बदली सदली होती रहती है। जब कोई छीछी नहीं रहेगा तब कृष्ण आएगा, तब तक तुम आते जाते रहेंगे। कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से चाहिए ना, फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे, बाकी चले जाएंगे। तभी उसको स्वर्ग कहा जाएगा। तुम कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे। तो ना श्री कृष्ण का स्वागत करने वाले बाबा ने कहा तुम बच्चे वहाँ रहेंगे। उनका भी तो स्वागत करने वाला पहले से हो। तो कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से चाहिए ना, फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। तभी उसको स्वर्ग कहा जाता है। बाबा ने कहा तुम कृष्ण को रिसीव करने वाले वहाँ होंगे, भल तुम्हारा छीछी जन्म होगा, क्योंकि रावण राज्य है। देखो आज ये नई बात बाबा ने बताई कि कृष्ण का स्वागत कर देंगे, आ गए, फिर दोबारा शरीर लेंगे, उस समय रावण राज्य ही होगा। शुद्ध जन्म तो हो न सके। गुलगुल पवित्र जन्म कृष्ण का ही पहले पहले होता है, उसके बाद नई दुनिया वैकुंठ कही जाती है। कृष्ण बिल्कुल गुलगुल नई दुनिया में आएंगे, रावण संप्रदाय बिल्कुल खत्म हो जाएगी, है ना। कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी बहुत बाला है। कृष्ण के माँ बाप का इतना नाम बाला नहीं होगा, वो इतने प्रसिद्ध नहीं होंगे जितना श्री कृष्ण की प्रसिद्धि है, क्योंकि वो प्योर सोल आएगी। कृष्ण से पहले जिनका जन्म होता वो योग बल से जन्म नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि कृष्ण के माँ बाप ने योग बल से जन्म लिया, है ना, चिंतन करिए। नहीं, अगर ऐसा होता तो उनका भी नाम वाला होता। तो सिद्ध होता है उनके माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया है जितना कृष्ण ने किया है। ये सब बातें आगे चल तुम समझते जाएंगे। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सदगति में आते हैं। पाप आत्माएं सब खत्म हो जाती, तब उनका जन्म होता है। फिर कहेंगे पावन दुनिया, इसलिए कृष्ण का नाम बाला है। माँ बाप का इतना नहीं है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, टाइम तो पड़ा है। तुम किसको भी समझा सकते हो हम यह बनने के लिए पढ़ रहे हैं। विश्व में इनका राज्य था, अब स्थापन हो रहा है। हमारे लिए तो नई दुनिया चाहिए। अभी तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कहेंगे, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय।
देवता बनने वाले हो, दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, फिर तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ होंगे। अभी तुम संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले हो। ये सारी मेहनत की बात है। याद से ही विक्रमाजीत बनना है। तुम खुद कहते हो याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। हाँ, बाबा को याद करते फिर भूल जाते हैं। बाबा पिकनिक पर बैठते हैं तो बाबा को ख्याल रहता है। हम याद में नहीं रहेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। बाबा पिकनिक पे बच्चों को ले जाते तो बाबा को ख्याल रहता है बच्चे याद करें। हाँ, लेकिन हम याद नहीं करेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। इसलिए बाबा कहते तुम पिकनिक पर बैठते हो। हाँ, बाबा कहते तुम पिकनिक में बैठ पिकनिक करो। हाँ, बाबा की याद करो तो क्या हो। तो याद में बैठ कर पिकनिक करो। शिव बाबा को हर समय याद करो, पिकनिक करो, खेलने जाओ, घूमने जाओ। हाँ, बाबा को साथ लेके जाओ। कर्म करते माशूक को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। इसमें ही मेहनत है। याद से आत्मा पवित्र होगी, अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर अपवित्र बन जाते हैं तो सारा ज्ञान बह जाता है। सुना, पवित्रता ही मुख्य है। बाप तो अच्छी अच्छी बात ही समझाते हैं। ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई में भी नहीं है। और जो भी सत्संग आदि हैं वह सब है भक्ति मार्ग के। बाबा ने समझाया भक्ति वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही करनी है। तुम्हारे में तो कितनी ताकत रहती है। घर बैठे तुमको सुख मिल जाता है। सर्वशक्तिमान बाप से तुम कितनी शक्ति लेते हो। हाँ, कितनी ताकत मिल जाती। सन्यासियों में भी पहले ताकत थी, जंगलों में रहते थे। अभी तो कितने बड़े बड़े फ्लैट बनाकर रहते। अभी वो ताकत नहीं है। जैसे तुम्हारे भी पहले सुख की ताकत रहती है, फिर गुम हो जाती है। सतयुग में जितना सुख था देखो वो ताकत थी। उनमें भी पहले शांति की ताकत थी, अब वो ताकत नहीं है। आगे तो सच कहते थे कि रचता और रचना को हम नहीं जानते हैं, है ना। पहले के जो साधु सन्यासी द्वापर युग के थे वो फिर भी शुद्ध पवित्र थे, तो कहा हम नहीं जानते हैं, नेति नेति कह दिया। अभी तो अपने कोई भगवान शिव हम कह बैठे। बाबा समझाते हैं इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है, इसलिए साधुओं आदि का भी उद्धार करने मैं आता हूँ। ये दुनिया ही बदलनी है। सब आत्माएं वापस चली जाएंगी, एक भी नहीं जिसको यह पता हो कि हमारी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। जो फिर से रिपीट करेंगे, आत्मा इतनी छोटी है, इनमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है जो कभी विनाश नहीं होता। इसमें बुद्धि बड़ी अच्छी पवित्र चाहिए। वह तब होगी जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। मेहनत सिवाय पद थोड़ी मिलेगा, इसलिए गाया जाता है चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। कहा जाता ऊंचते ऊंच राजाओं का राजा डबल सिरताज और कहाँ प्रजा। पढ़ाने वाला तो एक ही है, इसमें समझ बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा बार बार समझाते हैं बच्चे, याद की यात्रा है मुख्य। मैं तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। तो टीचर गुरु भी होगा। बाप तो है ही टीचरों का टीचर, बापों का बाप। यह तो तुम बच्चे जानते हो, हमारा बाबा बहुत प्यारा है। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना है, पढ़ना भी पूरा है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप नष्ट नहीं होंगे। बाप सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे और बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। आत्माएं अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर निवास करती हैं। परम धाम में भी देखे तो अलग अलग सबका बना हुआ है रहने का, है ना, सेक्शन बने हैं। ऊपर शिव बाबा, फिर नीचे ब्रह्मा सरस्वती, फिर लक्ष्मी नारायण दिखाया ना एक एक करके। फिर नीचे धर्म पिताएं सब आए, मोटी मोटी उनकी आत्माएं देखो बड़े थोड़ी सी दिखाई हैं, फिर उनके फॉलोअर्स दिखाए हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से प्यारे बाबा का शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। कर्म करते भी एक माशूक याद रहे, तब विकर्माजीत बनेंगे। सेकंड पॉइंट है, इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। और आज प्यारे बाबा का वरदान है, जहान के नूर बन। जहान के नूर, नूर माने रोशनी होती जिससे देखते, भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। बाबा ने कहा, सारा विश्व आप जहान के आँखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। नेत्रों से दृष्टि देंगे, वो निहाल हो जाएंगे। तो कितनी प्योर आंखें चाहिए, है ना। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुँचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आँख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा, है ना। संपूर्ण बन गए, तब दिखाया ना, शंकर जी ने आँख खोली तो क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। तो ये विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नज़र से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नज़र से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आँख खुली रहे। आँखों का मलना और संकल्पों का घुटका व झुटका खाना बंद करो, है ना। जैसे कई बार दिखाई नहीं देता, आँख मल मल के देखते हैं ना, तो इसलिए बाबा कह रहे संपूर्णता की आँख खोलो। हाँ, झुटका गुटका ये सब नहीं खाओ, संशय में नहीं आओ, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। और आज का स्लोगन है, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। तो निर्मल बनो, सफलता मिलेगी। हाँ, निर्मल बनेंगे तो सफलता मिलेगी। तो ये लक्ष्य रखना है, अपने स्वभाव को, संस्कारों को नम्र बनाए। निर्मल माने स्वच्छ पवित्र। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।